हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के डिफरेंस को समझा, 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट को देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हाउस होल्ड्स बोरोइंग्स और ओनर्स इक्विटी आर द सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द बैंक। अब इस फंड्स को यूटिलाइज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स डिसबर्स करके, सीआरआर की फॉर्म में या फिर एसएलआर इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को भी स्टडी किया था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एसेट्स हैं इनके ऊपर रिटर्न कैसी जनरेट हो पा रही है फॉर अ बैंक। तो बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में। रिटर्न ऑन एसेट इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम दैट अ बैंक अर्न्स ऑन अ एवरेज बैंक एसेट। अब यहाँ पे एवरेज बैंक एसेट क्या है, देखिए, whenever there is opening of a financial year and there is a closing of financial year। ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो कुछ एसेट्स वहाँ पे होते हैं, क्लोजिंग ईयर के टाइम पे भी कुछ एसेट्स रहेंगे। जब उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एवरेज बैंक एसेट्स। अब रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। नेट इनकम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फी बेस्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो कि बैंक को पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने से जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम बोल देते हैं फी बेस्ड इनकम। नेक्स्ट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट जो कि एक बैंक को रिसीव होगा ऑन इट्स लोन्स, और जो कि एक इंटरेस्ट जो कि पे किया जाएगा बाय द बैंक टू इस कस्टमर्स ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम। यहीं पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को, जो भी एक बैंक को मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे नेट इनकम, और उसको जब डिवाइड कर दिया जाएगा विद द एवरेज टोटल एसेट्स, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स को। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फी इनकम आप लोगों को दी गई है 50 करोड़, इंटरेस्ट पेड इज 80 करोड़, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 200 करोड़, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज गिवन 80 करोड़, और एवरेज टोटल कॉस्ट जो एवरेज टोटल एसेट्स जो हैं वो दिए गए हैं 1000 करोड़ के। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम को निकाल लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि 200 करोड़ है उसमें से माइनस कर लेंगे 80 करोड़ को, विच इज़ द इंटरेस्ट पेड। हमारे पास निकल के आ गया नेट इंटरेस्ट इनकम। वहीं पे अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो फी इनकम हमारे पास दी गई है 50 करोड़, नेट इंटरेस्ट इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट किया 120 करोड़, और ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन 80 करोड़। इट विल बी डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स दैट इज 1000 करोड़, और हमारे पास जो रिटर्न ऑन एसेट है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड एज 0.09। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। देखिए, ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन द रिटर्न ऑन एसेट्स, जो कि हम लोगों ने अभी बात की। इसके अलावा जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एसेट्स। अब क्वांटिटी ऑफ एसेट्स को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो क्वांटिटी ऑफ एसेट्स है इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है किस तरह से, या तो ओनर्स की इक्विटी के थ्रू फंडिंग को इंक्रीज किया जाए, या फिर ये जो हाउस होल्ड्स के डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स हैं अदर बैंक्स की, इनको इंक्रीज किया जाए। सो रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं पहले, दैट इज लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या है कि व्हेनेवर अ बैंक इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ एसेट यूजिंग दीज हाउस होल्ड डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लेवरेज बोल देंगे। अब लेवरेज को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, बैंक के जो भी एसेट्स रहेंगे उनको जब हम डिवाइड कर देंगे विद द बैंक्स कैपिटल, वी विल बी गेटिंग द लेवरेज इटसेल्फ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैंक के एसेट इज ₹100, बैंक लाइबिलिटीज आर ₹95 एंड बैंक कैपिटल इज गिवन ₹5। सो द लेवरेज रेशियो विल बी बैंक एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। बैंक एसेट इज 100 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग 20। इट मीन्स द लेवरेज रेशियो इज 20:1। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर ये बैंक के एसेट 5% भी डिटेरियोरेट कर जाते हैं या फिर डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब एसेट हम लोगों ने बात की थी, लोन्स को हम लोग एसेट बोलते हैं, अगर 5% जो लोन है वो भी एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, सो इन दैट केस द बैंक कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट। अब यही कुछ सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिली 2008 के अंदर, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उस टाइम के ऊपर हमारे सब प्राइम मॉर्टगेज जो बोरोअर्स थे वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जिस वजह से
हमारा बहुत ही एक बड़ा बैंक उस टाइम के ऊपर जो हुआ करता, दैट वाज लेमैन ब्रदर्स, जिसकी लेवरेज रेशो हुआ करती थी ग्रेटर देन 30। इट मीन्स अगर 3% भी उसके एसेट्स डिक्लाइन करते तो एंटायर कैपिटल ऑफ द बैंक कुड बी वाइप्ड आउट, और ऐसा ही हुआ, जिस वजह से द बैंक हैड टू डिक्लेयर द बैंक्रप्सी। अब इसीलिए आरबीआई के द्वारा जो था वो एक रेगुलेशन लाया गया कि ये जो लेवरेज का अमाउंट है इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। टिपिकली अगर मैं बात करूं तो लेवरेज रेशियो इज अबाउट 10 to 12। अब हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा कि इट डिपेंड्स अपॉन रिटर्न ऑन एसेट्स एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ एसेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो हम लोगों ने देखा बैंक एसेट्स अपॉन बैंक कैपिटल के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट इज नेट इनकम अपॉन बैंक एसेट। यहाँ पे बैंक एसेट विल बी कैंसल्ड आउट विद द बैंक एसेट्स एंड वी विल बी गेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज नेट इनकम अपॉन द बैंक कैपिटल। मतलब वहाँ पे नेट इनकम को डिवाइड किया जा रहा था बाय द एवरेज टोटल एसेट्स, और यहाँ पे बैंक की जो इनकम है, नेट इनकम है, उसको डिवाइड किया जा रहा है विद द बैंक कैपिटल। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब एग्जांपल देख लेते हैं। बैंक के एसेट्स जो हैं वो दिए गए हैं 500 करोड़, बैंक लाइबिलिटीज आर 300 करोड़, नेट इनकम इज 50 करोड़। अब यहाँ से हम लोग जो हैं वो नेट इनकम हमारे पास दी गई है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम फिल कर लेंगे अपनी वैल्यू को 50 करोड़। बैंक कैपिटल हम लोगों के पास नहीं दी गई है, बट हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो वी आर गेटिंग बैंक कैपिटल एज 200 करोड़। अब लेवरेज रेशियो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे। लेवरेज रेशियो इज, हम लोगों ने देखा लेवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट की जा रही है, बैंक एसेट को बैंक के कैपिटल से डिवाइड कर लिया जा रहा है। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2.5। सो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो नेट इनकम हमारी जो है वो कितनी है, 50 करोड़ है। उसको हम लोग जो है वो डिवाइड कर देंगे विद द बैंक्स कैपिटल दैट इज 200 करोड़। सो द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 25%। सो ये हम लोगों ने समझा रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द लेवरेज फॉर अ बैंक? योर ऑप्शंस आर द एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू चार्जेस ऑन कस्टमर डिपॉजिट्स, the practice of borrowing funds to invest in assets to increase returns, the percentage of ownership stake held by shareholders, the total value of assets held by the bank. So try to answer out this question in your comment box. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पुट किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों को कैलकुलेट करना था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख दिए गए हैं। तो हम लोग यहां से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 3 लाख। अब हम लोगों से पूछा क्या गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैसे निकाल लेंगे, जब हम अपनी ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया इसको डिवाइड कर देंगे विद द सेल्स दैट इज 10 लाख जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सो इट विल बी ऑप्शन सी दैट इज 30%। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर एज वेल एज यू कैन ड्रॉप अ ईमेल ऑन hello@edutab.co.in। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। जय हिंद।